welcome back to our channel Credit Classes and Edifications. So guys, how are you all? I know you all are just stupendously fantabulous. अब stupendously fantabulous इन वर्ड्स का मतलब क्या है? इन वर्ड्स का मतलब है you guys are amazing. अब amazing वर्ड का मतलब क्या है? अमेजिंग वर्ड का मतलब होता है कि आप सब जो हैं बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं एंड यू आर हैप्पीली हैविंग योर फैमिली टाइम। ऑलराइट गाइज, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे प्रीपोजिशंस के बारे में। हमने जाना था कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, दोज वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड आर यूज्ड टू कंबाइन नाउन और अ प्रोनाउन। ऑलराइट, सो उसके बाद हमने ये देखा था कि हमने प्रीपोजिशंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप्स नहीं, कितने जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो किन किन प्लेसेस पर, किन किन टाइम के अकॉर्डिंग, किस किस डायरेक्शन में, किस किस पोजीशन पे, कब, कहाँ और कैसे यूज होंगे और हम कैसे एक सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। सो हम पहले जो हैं ऑन प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑन प्रीपोजिशन जो होता है वो टाइम के बेसिस पर भी यूज होता है, पोजीशन के बेसिस पर भी यूज होता है और डायरेक्शन के बेसिस पर भी यूज होता है। अब कैसे होता है? जब हम ऑन की बात करते हैं तो टाइम के बेसिस पे ऑन जो है वो सिर्फ डेज ऑफ वीक के लिए यूज होता है। डेज ऑफ वीक, हफ्ते के जो दिन होते हैं हमारे, सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, आई वॉक टू वर्क ऑन मंडे। ठीक है, मैंने कहा आई वॉक टू वर्क ऑन मंडे। आई वॉक टू वर्क, मैं काम के लिए जाती हूं, कब? मंडे को। ठीक है, तो ऑन मंडे, ऑन क्या कर रहा है यहाँ पर? जो हमारा टाइम है यानी कि जो मंडे है उसे क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है, उसे डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑन जो है वो यूज होता है पोजीशंस के लिए और डायरेक्शंस के लिए। टाइम के लिए ऑन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल होता है डेज ऑफ वीक के लिए। जब हम बात करते हैं पोजीशन और डायरेक्शन की तो ऑन जो यूज होता है सबसे पहले अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट कैसे? किसी चीज का किसी वॉल पर अटैच होना, है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, द पिक्चर ऑन द वॉल लुक्स इनक्रेडिबल। मैंने कहा द पिक्चर ऑन द वॉल लुक्स इनक्रेडिबल। अब इनक्रेडिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इट लुक्स अमेजिंग। ठीक है, बहुत सुंदर लग रही है, कहते हैं ना सबसे अलग एक चीज जब हमें दिखती है। ठीक है, तो यहां पर पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर जो पिक्चर लगी है, तो ऑन वर्ड यहां पर क्या कर रहा है? पिक्चर को उस वॉल से जोड़ रहा है। ठीक है, दूसरा जो ऑन का यूज होता है पोजीशन और डायरेक्शन के बेसिस पे वो होता है किसी भी जगह के लिए, एक ऐसी जगह जो कहां पर है? किसी भी नदी के साथ है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा लंदन लाइज ऑन द थेम्स। मैंने कहा लंदन लाइज ऑन द थेम्स। थेम्स नदी के बारे में सब जानते हैं, तो लंदन जो शहर है वो कहां पर है? थेम्स नदी पर है। ठीक है, तीसरा जो है ऑन वो कहां पर यूज होता है? कभी किसी सरफेस पर कोई चीज पड़ी है उसके लिए। जैसे कि मैंने कहा द बुक आई वॉज रीडिंग इज ऑन द टेबल। मैंने कहा द बुक आई वॉज रीडिंग इज ऑन द टेबल। अब जो किताब मैं पढ़ रही थी वो कहां पर है? टेबल पर है। तो यहां पर बुक को और टेबल से कौन जोड़ रहा है? ये ऑन प्रीपोजिशन जोड़ रहा है। नेक्स्ट ऑन कहां पर यूज होता है? किसी भी पर्टिकुलर साइड के लिए, इधर राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा माई होम लाइज लेफ्ट टू हर्स। मेरा घर जो है वो उसके घर से लेफ्ट साइड में है। ठीक है, लाइज का मतलब यहां पर झूठ बोलना नहीं है। लाइज का मतलब है कि मेरा घर जो है वो उस जगह, मतलब मेरा घर जो है वो उसके घर से इस तरफ, लेफ्ट की तरफ पड़ता है। ठीक है, किसी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है लाइज यहां पर। ओके, नेक्स्ट जो ऑन यूज होता है वो होता है किसी भी फ्लोर, एक घर में जितने भी फ्लोर्स होते हैं, हम बिल्डिंग्स देखते हैं, बड़ी बड़ी शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उन बिल्डिंग्स के जो फ्लोर होते हैं उनको डिनोट करने के लिए भी ऑन का यूज होता है। अब कैसे? जैसे कि मैंने कहा माई लीवे इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर। मेरा लीवे जो है वो सेकेंड फ्लोर में है। अब लीवे, LEEWAY, लीवे वर्ड का मतलब क्या होता है? मेरा घर, होम या फिर मेरा रूम। तो मेरा रूम जो है वो कहां पर है? सेकंड फ्लोर पर है। ठीक है, इसी तरह ऑन का यूज कहां पर होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे? कि हम किसी में बैठ रहे हैं, ठीक है,
किसी चलती चलती गाड़ी में तो कभी बैठना भी नहीं चाहिए। हम जब भी किसी गाड़ी में बैठते हैं या हम गाड़ी में कोई सामान रखते हैं उसके लिए, जैसे कि मैंने कहा द मेडिकल इक्विपमेंट्स आर रेडी ऑन द प्लेन। मेडिकल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं वो प्लेन पर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हैं ताकि हम लोगों की सेफ्टी हो सके। ठीक है, तो ऑन का यूज ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है, और ऑन का यूज कहां पर होता है? डिवाइसेस के लिए, रेडियो, टीवी, मोबाइल, है ना। जैसे कि मैंने कहा आई हर्ड किशोर कुमार ऑन द रेडियो टुडे। आज मैंने रेडियो पर किशोर कुमार को सुना। ठीक है, तो ऑन द रेडियो, यहां पर किशोर कुमार को रेडियो से कौन जोड़ रहा है? ऑन जोड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह ऑन का यूज जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को शो करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आई वियर अ रिंग ऑन माई फिंगर। ठीक है, आई वियर अ रिंग ऑन माई फिंगर। मैं अपने उंगली में क्या पहनती हूं? अंगूठी पहनती हूं। तो यहां पर वियर का मतलब क्या है? पहनना। ठीक है, तो ऑन का यूज यहां पर भी होता है। दूसरा देखा जाए तो ऑन का टाइम और प्लेसेस और डायरेक्शन के बेसिस पर जितने भी यूजेस हैं वो यही हैं। ठीक है, अब मेरा ये मानना है कि आप भी इन सारी प्रीपोजिशंस पर, इस ऑन, एक अकेले ऑन प्रीपोजिशंस पर आपको जो मैंने चीजें बताई हैं टाइम, पोजीशन और डायरेक्शन के बेसिस पर, उन पर आप भी क्या करें? सेंटेंसेस बनाएं, फ्रेम करें। फ्रेमिंग का क्या मतलब होता है? फ्रेमिंग का मतलब होता है कुछ बनाना। ठीक है, सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं मतलब हम कुछ बना रहे हैं, हम वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। इस एक ऑन प्रीपोजिशन पे आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं और इससे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मुझे किस वक्त किस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का कैसे यूज करना है। तो ये तो था हमारा ऑन प्रीपोजिशन। नाउ मूविंग ऑन टू इन प्रीपोजिशन। जो हमारा इन प्रीपोजिशन है वो टाइम के बेसिस पर और पोजीशन या डायरेक्शन यानी कि प्लेस पे बेसिस पर कैसे काम करता है। इन की जब हम बात करते हैं तो टाइम के बेसिस पर इन जो है वो यूज होता है मंथ्स के लिए और सीजन्स के लिए। मंथ कैसे? मंथ्स का मतलब क्या होता है? महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि माई बर्थडे इज इन दिसंबर। मेरा बर्थडे जो है वो दिसंबर में है, तो यहाँ पर इन क्या कर रहा है? मेरे बर्थडे को दिसंबर मंथ से जोड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह सीजन्स का मैं एग्जांपल ले लूं, आई लाइक वॉकिंग इन रेनी सीजन। ठीक है, मुझे बारिश के मौसम में टहलना बहुत पसंद है। वॉकिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? टहलना। ठीक है, एंड वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सो वी शुड ऑल्सो गो फॉर इट। ठीक है, दूसरा जो टाइम के बेसिस पर इनका यूज होता है वो डे टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। डे टाइम कैसे? सुबह का वक्त जो बताते हैं। ठीक है, जैसे कि माई बॉस विल कॉल यू इन द मॉर्निंग। मेरे बॉस जो है वो आपको कल सुबह, मेरे बॉस जो है वो आपको सुबह कॉल करेंगे। ठीक है, तो विल कॉल यू इन दी मॉर्निंग, तो यहाँ पर इन क्या है? उस कॉल को उस मॉर्निंग से जोड़ रहा है, यानी कि बता रहा है कि जो काम होने वाला है वो कब होने वाला है। ठीक है, और जो इनका यूज होता है वो ईयर के लिए होता है। ईयर मैं कह रही हूं, ईयर नहीं कह रही हूं, कान की बात नहीं कर रही मैं, YEAR, ईयर की बात कर रही हूं, विच मीन्स साल, है ना। जो साल 2001, 2002, 2020 भी चल रहा है। ठीक है, तो ईयर के लिए कैसे होता है? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, आई फाउंड दिस ब्यूटिफुल डायमंड इन ईयर 2006। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास जो ये कीमती हीरा है, ये इतना सुंदर हीरा है, ये मुझे कब मिला था? 2006 में। पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, यही टाइम के बेसिस पर और कहाँ यूज होता है? इन थोड़े से टाइम के बाद के लिए, है ना, फॉर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद के लिए भी इनको हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा वी विल लीव फॉर मुंबई इन एन आवर। ठीक है, मैंने कहा कि हम मुंबई के लिए जो है वो 1 घंटे में निकलेंगे। यहां पर लीव का मतलब है निकलना, छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, लीव का मतलब क्या है? निकलना। तो हम जो है मुंबई के लिए, वी विल लीव फॉर मुंबई इन एन आवर। ठीक है, हम 1 घंटे में मुंबई के लिए निकलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था टाइम के अकॉर्डिंग इनका यूज। अब बात करते हैं प्लेसेस के अकॉर्डिंग इनका यूज।
प्लेसेस की जब हम बात करते हैं तो किसी भी रूम को, किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी स्ट्रीट को, किसी भी टाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने कहा द केक आई बेक्ड इज इन द किचन। ठीक है, वो केक जो मैंने बेक किया है, जो मैंने पकाया है, वो कहां पर है? किचन में है। किचन क्या है? एक जगह है, और इन यहां पर उस केक को उस किचन से जोड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा शी इज द ओनर ऑफ अ पैलेस इन लंडन। ठीक है, शी इज द ओनर ऑफ अ पैलेस इन लंडन। वो लंदन में एक बहुत बड़े पैलेस की ओनर है। पैलेस यहां पर क्या मतलब होता है? पैलेस का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा महल जैसा घर। ठीक है, एक बहुत बड़ा घर। तो यहां पर इन लंदन, इन क्या कर रहा है? लंदन को उस पैलेस से और जो वहां पर ओन करती है उससे रिलेट कर रहा है। इसके अलावा इनका यूज प्लेस के लिए जो होता है वो होता है किसी बुक को शो करने के लिए, किसी पेपर को शो करने के लिए, जब हम पोजीशंस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा द पेज नंबर 10 इन दिस बुक इज गॉर्जियस। ठीक है, द पेज नंबर 10 इन दिस बुक इज गॉर्जियस। अब जो बुक मैं पढ़ रही हूं उस बुक में पेज नंबर 10 जो है वो कैसा है? बहुत खूबसूरत है। यानी कि उसके शब्द इतने सुंदर लिखे हुए हैं कि मेरे मन से जो वर्ड निकला वो था गॉर्जियस। गॉर्जियस वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, तो इन द बुक, ठीक है, तो पेज नंबर 10 को उस बुक से रिलेट कर रहा है। कौन कर रहा है? इन प्रीपोजिशन। ठीक है, दूसरा जो इन प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है किसी भी कार या टैक्सी या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा माई लगेज इज इन द कार, ब्रिंग इट आउट। ठीक है, मैंने कहा मेरा लगेज जो है वो कार के अंदर है तो उसे लेकर आओ। ब्रिंग इट आउट का क्या मतलब होता है कि भाई उस लगेज को गाड़ी में से निकालो। लगेज सामान होता है ना? तो मेरा सामान जो है वो कार के अंदर है तो उसे बाहर निकाल कर लाओ। ठीक है, दूसरा जो इनका यूज होता है वो किसी भी पिक्चर को डिनोट करने के लिए, है ना, या पूरी दुनिया में से किसी चीज को डिनोट करने के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा पिक्चर यहां पर क्या है? फोटो नहीं है। ठीक है, पिक्चर यहां पर क्या है? मूवी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि दिस लोकेशन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये लोकेशन जहां पर मैं हूं ये दुनिया की सबसे खूबसूरत नहीं, सबसे अच्छी। बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा, है ना? तो ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। सबके लिए नहीं होती, इट्स आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहां पर इन द वर्ल्ड क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर लोकेशन को दुनिया से कौन जोड़ रहा है? इन प्रीपोजिशन जोड़ रहा है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आई सॉ अ डायमंड इन द पिक्चर। ठीक है, मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर पिक्चर में देख रही हूं और मैंने कहा कि मैंने उस पिक्चर में एक डायमंड देखा था। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई मूवी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि यार मैंने तो उस मूवी में ये चीज देखी थी, एंड समवन सेज कि यार मैंने तो उस मूवी में एक डायमंड देखा था एंड दैट वाज वेरी फैंटाबुलस। वेरी फैंटाबुलस का क्या मतलब होता है? बहुत फैंटास्टिक है ना, मतलब बहुत शानदार है। ओके, तो इसी तरह क्या होता है? इनका यूज भी हमारा खत्म होता है। टाइम के बेसिस पर, पोजीशन और डायरेक्शन के बेसिस पर हम कैसे इनका और कहां इनका यूज कर सकते हैं ये मैंने अभी आपको बताया है। जैसे कि मैंने कहा ऑन के लिए आपको स्टेटमेंट्स बनाने हैं, बिल्कुल उसी तरह इनके लिए भी आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर थर्ड प्रीपोजिशन। थर्ड प्रीपोजिशन हमारा है एट। जब हम एट की बात करते हैं, ठीक है, तो टाइम के बेसिस पर एट जो यूज होता है वो पहले होता है फॉर नाइट। ठीक है, रात को डिनोट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा द बॉल रूम पार्टी विल बिगिन एट नाइट। जो बॉल रूम पार्टी है वो कब शुरू होगी? रात को शुरू होगी। ठीक है, बॉल रूम पार्टी इज अ यूनिक एंड अ डिफरेंट पार्टी इन विच वी ऑल गेट एंगेज्ड इन अ रूम। ठीक है, अ रूम फुल ऑफ लाइटनिंग्स। ठीक है, ऑलराइट। सो टाइम के बेसिस पर हम यूज करते हैं, पहले तो नाइट के लिए एट का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम एट का यूज करते हैं वीकेंड्स शो करने के लिए। ठीक है, वीकेंड्स शो करने के लिए कैसे? जैसे कि मैंने कहा मिस्टर चोपड़ा
is organizing a display event at the weekend. मैंने कहा मिस्टर चोपड़ा इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का क्या मतलब होता है कि वो क्या करने वाले हैं, आयोजन करने वाले हैं, उस चीज को शो करने वाले हैं, उसकी शुरुआत करने वाले हैं. ठीक है, तो मिस्टर चोपड़ा जो है एक डिस्प्ले इवेंट का क्या मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर कई ऐसी चीजें होती हैं जो यूनिक होती हैं, उनको दुनिया को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इवेंट रखते हैं, प्रोग्राम, फंक्शन जिसको हम कहते हैं. तो मिस्टर चोपड़ा ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. कब? एट द वीकेंड पे, यानी कि सैटरडे और संडे. वीकेंड्स तो हम जानते हैं. ठीक है, तीसरा जो टाइम के बेसिस पर एट का यूज होता है वो होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे कि भाई सपोज किसी ने तुमसे पूछ लिया कि भाई तुम म्यूजियम इन्वेस्टिगेशन के लिए कब जा रही हो. ठीक है, तो जैसे कि मैं रिप्लाई में कहूंगी आई विल गो फॉर द म्यूजियम इन्वेस्टिगेशन एट 9 AM. ठीक है, मैंने कहा मैं म्यूजियम इन्वेस्टिगेशन के लिए सुबह 9 बजे जाऊंगी. हम AM और PM जानते हैं. AM जो है वो सुबह के समय को डिनोट करने के लिए शो किया जाता है. तो म्यूजियम इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वर्ड का क्या मतलब होता है कि आप जांच पड़ताल करने जा रहे हो. ठीक है, तो वो करने के लिए मैं सुबह 9 बजे जाऊंगी. तो ये मेरा जवाब होगा किसी भी सवाल का. तो यहाँ पर एट जो है वो क्या कर रहा है, टाइम को, यानी कि 9 AM को किससे जोड़ रहा है, हमारे काम से. ठीक है, म्यूजियम इन्वेस्टिगेशन हमारा काम है. ठीक है, और एट का यूज कहां पर होता है, प्लेसेस के हिसाब से जब बात की जाए. टाइम के बेसिस पर तो हमारा काम हो गया. बात करते हैं प्लेसेस के बेसिस पर, यानी कि पोजीशन और डायरेक्शन के बेसिस पे. तो एक एट जो होता है वो यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के आसपास के लिए. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया द मनी प्लांट इज एट द डोर. मैंने कहा कि जो मनी प्लांट है वो कहां पर है, एट द डोर. डोर पर है. डोर क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या प्लेस है. ठीक है, पोजीशन है किसी चीज की, और सॉरी प्लेस है. और मैंने कहा मनी प्लांट, उसकी पोजीशन कहाँ है, डोर के पास है, साइड बाय इट. ठीक है, दूसरा हम एट का यूज प्लेस के हिसाब से कहां पर करते हैं, जैसे कि मैंने कहा टेबल के लिए. टेबल के लिए कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, कीप द कॉफी मग एट द टेबल, कि भाई जो कॉफी मग है उसको तुम टेबल पे रख दो. ठीक है, तो यहाँ पर एट क्या कर रहा है, उस कॉफी मग को उस टेबल से जोड़ रहा है. टेबल इज दी पर्टिकुलर प्लेस, है ना. उसके बाद एट का यूज होता है इवेंट्स के लिए. ठीक है, इवेंट्स के लिए कैसे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आई मेट सुहानी एट दी सूफी कॉन्सर्ट. ठीक है, मैंने कहा मैंने सुहानी से सूफी कॉन्सर्ट पे मिली. सूफी कॉन्सर्ट का क्या मतलब होता है, जो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे गीतकार जो होते हैं, संगीतकार जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और हमें एंटरटेन करने के लिए, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए क्या करते हैं, गाना गाया करते हैं. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब हम बात करें कि एट का और कहाँ यूज होता है, तो एट का एक और यूज होता है जब हम कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं जो बहुत ही टिपिकल होता है, टिपिकल, कॉमन, जनरल, है ना. जनरली हम क्या करते हैं, जब भी मूवी देखते हैं तो सिनेमा जाते हैं, है ना. मूवी देखने के लिए हम सिनेमा ही जाते हैं, और घर पे भी देखते हैं, बट पर्टिकुलरली जो प्लेस है मूवीज के लिए वो कौन सी है, सिनेमा है. ठीक है, पढ़ाई करते हैं तो स्टडी रूम में जाते हैं, काम करते हैं तो वर्क प्लेस पे जाते हैं हम अपनी अपनी, है ना. तो सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आई सॉ अ फैंटाबुलस मूवी एट द सिनेमा. मैंने कहा कि मैंने सिनेमा पे एक बहुत ही शानदार मूवी देखी. फैंटाबुलस का क्या मतलब होता है, शानदार, है ना. तो यहाँ पर एट क्या कर रहा है, उस फैंटाबुलस मूवी को सिनेमा से जोड़ रहा है. बिल्कुल इसी तरह एट का यूज और कहां पर होता है, किसी की एज बताने के लिए. ठीक है, एज बताने के लिए कैसे, जैसे कि मैंने कहा ही डिपार्टेड एट द एज ऑफ 45 सैडली. ठीक है, मैंने कहा कि वह जो भी थे वो 45 की उम्र में उन्होंने अपना प्रस्थान कर लिया. प्रस्थान का मतलब यहाँ पर क्या है, जाना नहीं है. यहाँ पर डिपार्टेड का मतलब होता है डेड. ठीक है, तो ही डाइड एट द एज ऑफ 45. वी कैन यूज द वर्ड डिपार्टेड. ओके, और हम एट का यूज कहां पर करते हैं, किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को इंडिकेट करने के लिए. बहुत कॉमन है, हम सब जानते हैं. जब भी हम अपनी ईमेल आईडी या जीमेल आईडी लिखते हैं तो हम प्लेस करते हैं abcd@xyz.com. तो एट द रेट, ये जो साइन है यहाँ पर एट जो है वो यूज होता है.
ठीक है। और हम कहां पर यूज कर सकते हैं एट का, किसी भी एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हो। अब वो कैसे, जैसे कि मैंने कहा ही ड्रॉल्ड एट माई एक्टिंग, ठीक है। ही ड्रॉल्ड, DROLLED, ही ड्रॉल्ड एट माई एक्टिंग, कि भाई वो मेरी एक्टिंग पे हंसा। ड्रॉल्ड का मतलब क्या होता है, लाफ्ड, हंसा वो मेरी एक्टिंग पे, उसने मेरा मजाक बनाया। सो गाइज ये जो है ये क्या है, एट के सारे यूजेस हैं। हम एट प्रपोजिशन का टाइम के बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे कब कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम प्रीपोजिशन ऑन, इन और एट का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी के प्रीपोजिशंस के बारे में, और हम इनको गहराई से पढ़ रहे हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी चीजें कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो अपनी कॉपीज में, उन सारी चीजों के 5-5 एग्जाम्पल्स आप खुद बनाएं। और जैसे कि आज मैंने कुछ वोकैब वर्ड्स आपको बताए हैं, कुछ टिपिकल वर्ड्स मैंने यूज किए, मैंने उनका मतलब बताया, उनका सिनोनिम बताया, बिल्कुल उसी तरह आप लोग क्या करोगे, इन सबके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इवन आप खुद से भी कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो जिनका मतलब मेरे शब्दों से मिलता जुलता हो सकता है आपके सेंटेंसेस में उन शब्दों को जब आप यूज करोगे तो आपको उनका मतलब जो है वो जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे एंड वी विल सी यू टुमारो।